जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन
सद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। सभी लोग दोनों हाथों को इस तरह जोड़कर अपने हृदय से स्पर्श कर ध्यान मुद्रा में भगवान से प्रार्थना करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयात्रीरे नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। भागवतम महापुराण की श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 और अध्याय 7 और श्लोक क्रमांक 5 शब्द इस तरह है। एवं वर्षयुक्तसहस्रं पर्यन्तं अवार्षिककर्म निर्माणम् अवसरः अधिपूज्यमानः स्वतनयाः ऋक्ता पित्र पैजाम यथा नाम्यं विभज्य स्वयं सकल संपदा निकटतः स्वयं निकेतः कुलाश्रमं परिवर्ज्य एवं वर्षयुक्तसहस्रं पर्यन्तं
पितृपैतृमां यथा दाम्याम् पितृपितामहं यथा दाय विभज्य स्वयं सकलसम्पदा विभज्य स्वयं सकलसम्पदां निकेतता स्वयं निकेतता निकेता स्वयं निकेता कुलाश्रम परिव्रज्य आश्रमं प्रव्राज एवं वर्षमयुक्तशास्त्र एवं भाषायुक्तशास्त्रं पर्यन्तं अवासितकर्मा पर्यन्तवसितकर्म निर्माणोत्तरा निर्वाणोत्तरम् अधिपूज्य नामां त्वदनयाम् अधिपूज्यमानं स्वयातनये वेत्तं तिस्रपैतमाम् एकं पितृभेदं यथा यथा दायं विभाज्य स्वयं सकलसम्पदा स्वयं सकलसम्पदां निकेतता स्वयं निकेतता निकेता स्वनिकेता कुलाश्रम परिव्रज्य आश्रमं प्रव्राज एवं भाषायुक्तशास्त्रम् एवं वाचायुक्तशास्त्रम् पर्यन्तवसितकरं निर्वाणाक्षरः पर्यन्तं भविष्यति कर्माणि मनोऽवसरा अधिभुज्यमानं स्वतनयेभ्यः अधिपूज्यां स्वतनयेभ्यः प्रेतं पितृपितामहं प्रीतं प्रीतिप्रयतामहम् यथा दायं विभज्य स्वयं यथा निजस्य स्वयं सकलसम्पादिता स्वनिकेता सकलसम्पादनिकेतः स्वयं निकेता कुलय आश्रमं प्रव्राज कुलाश्रमं परिव्रज्य शब्दार्थ इस तरह है। एवं इस प्रकार सदैव कार्यरत रहकर इस प्रकार सदैव कार्यरत रहकर वर्षयुक्त सहस्त्र वर्ष आयुक्त सहस्त्र 10,000 वर्षों 10,000 वर्षों 1,000 पुनः वर्ष 1,000 गुणे वर्ष यथा 1 करोड़ वर्ष अर्थात 1 करोड़ वर्ष पर्यन्तं पर्यन्तं बीतने तक बीतने तक अवासित कर्मा आसित कर्म निर्माण अवसरः निर्वाणाक्षरः राज्य ऐश्वर्य का अंत समझकर महाराज भरत अधिपूज्यमानां उस काल तक इस प्रकार होगी जाकर स्वयं तनयेभ्यां अपने पुत्रों को रिक्ता संपत्ति पितृपैतृमां अपने पिता तथा पूर्वज से प्राप्त यथा दायां
मनु के मनु की दाया दाया भाव भाव नियम के अनुसार नियम के अनुसार यथा योग तथा योग विवर्ज्य वर्ज्य पाठ पाठ स्वयं 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 आप आप सकल संपदा सकल संपदा सभी प्रकार के ऐश्वर्यों का सभी प्रकार के ऐश्वर्यों को निकेतता घर से घर से स्वयं निकेता स्वनिकेता अपने पैतृक घर से अपने पैतृक घर से कुला आश्रम अमला आश्रम परिवर्ज्य राज्य हरिद्वार में कुला आश्रम हरिद्वार में पूरा आश्रम चले गए जहाँ सालग्राम जहाँ शालग्राम सीता प्राप्त होती है। सीताएं प्राप्त अनुवाद और कारों में कृष्ण कृपा होती है। जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की अनुवाद इस तरह है। प्रारंभ ने महाराज भरत के लिए भौतिक ऐश्वर्य भोग की अवधि 1 करोड़ वर्ष नियंता कर दी। जब ये अवधि समाप्त हुई तो उन्हें गृहस्थ जीवन त्याग दिया और अपने पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति को अपने पुत्रों ने बांट दिया। उन्होंने समस्त ऐश्वर्यों के अगाध अपने पैतृक गृह को छोड़ दिया और वे कुला आश्रम के लिए चल पड़े जो हरिद्वार में स्थित है। वहाँ सालिग्राम सीताएं प्राप्त होती है। तात्पर्य दायक भक्त नियम के अनुसार जब किसी को कोई संपत्ति मिल जाती है तो उसे अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करना होता है। महाराज भरत ने इसे सुचारू रूप से संपन्न किया। पहले तो पैतृक संपत्ति का उन्हें स्वयं 1 करोड़ वर्ष तक उपभोग किया और विलुप्त होते समय इसी संपत्ति को अपने पुत्रों में बांट दिया और वे स्वयं कुला आश्रम चले गए। ओम ज्ञाननियन्तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुपमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथां मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस्य श्रीरूपं सद्गुरुजातं सर्वगुणरघुनाथान्वितान्तं सजीवनं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सर्वललिता श्रीविशाखाभिशान्तं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा वाहेगुरु की पवित्र पावन तीर्थ स्थल ऐसे अमृतसर में हमारे भगवान के सैनिक प्रभुपाद जी और प्रभुपाद जी के शुद्ध भक्त और जिसे लाइन ऑफ कीर्तन भी कहते हैं, ऐसे हमारे महाराज जी नवोदित महाराज जी के सहयोग से और आप सभी भक्तों के सहयोग से एक बहुत सुंदर मंदिर का नवनिर्माण हुआ है। और आज मुझे भागवत क्लास देने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। आप सभी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं भागवत के जो तात्पर्य है और भागवत क्या कहता है इस श्लोक में मैं कुछ कह सकूं। बिना आपके आशीर्वाद से मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। आप सभी से प्रार्थना है, मुझे आशीर्वाद दीजिए, कुछ कह सकूं। देखिए, मुझे कोई बुद्धि ज्ञान नहीं है, ना तो मैं शुद्ध भक्त हूं। इसमें दुनिया बहुत सारी आप परमहंस होता है, इसमें से आप सारा निकाल कर इसे ग्रहण कीजिएगा। आइए प्रस्तुत श्लोक में प्रथम शब्द आया है, अनुवाद में प्रभुपाद जी ने लिखा है प्रारब्ध। प्रारब्ध होता है और ये प्रारब्ध आएगा संबंध होता है। अरे प्रभु जी, मैं मंदिर जाने की इच्छा है तो जा नहीं पाता। कारण क्या है? प्रारब्ध। और ये प्रारब्ध आएगा तो आइए जिस विषय पे हम आज चर्चा करने वाले हैं, विषय है महाराज भरत का काव्य लाभ। महाराज भरत के विषय में मैं आपको संक्षिप्त जानकारी दूंगा, क्योंकि महाराज अगर भरत के बारे में कहने जाऊं तो मुझे 7 दिन भी कम पड़ेगा और मुझे मात्र आधा घंटे में क्लास समाप्त होगा। भगवान के अवतार 8वें अवतार हो गए ऋषभ देव। ऋषभ देव के पुत्र हुए राजा भरत। और ये राजा ने 1 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष ऐसे नहीं 10,000 वर्ष तक संपूर्ण विश्व जो भारत उसकी राजधानी कहलाती। जय श्री राधा गौर राधा कृष्ण की जय, ओंकार की जय, शील प्रभुपाद की जय। इस सारा संसार के एक समूह, एक छत्र सम्राट के राजा। देखिए, भारतवर्ष का पहले नाम था अजना।
अजनबी था, लेकिन गांगा ने जब शासन किया तो इस देश का नाम हुआ भारतवर्ष। और महाराज भरत अपने पिता के पश्चात जो स्थान मिला शांतिपूर्वक से राज्य किया और उसके बाद उन्होंने विवाह किया और विवाह करने के पश्चात उनके 5 पुत्र हुए और महाराज ने 10,000 वर्ष तक इस राज्य का भोग किया। उसके बाद महाराज भरत जब उन्हें लगा कि अब मुझे ये भोग छोड़कर मुझे वन में या कहीं ऋषि के आश्रम में चले जाना चाहिए। इसके लिए हरिद्वार में है। देखिए आप लोग सोचते होंगे 10,000 वर्ष, आज हम सबका तो 60-65 में 70 में वृद्धि हो जाता है, हो जाता है 100 वर्ष। तो ये 10,000 वर्ष किसी को अगर पहले हजम नहीं होगा, भागवत प्रमाण है, भागवत में दिया गया है और ये भागवत व्यास जी ने अपने गुरु के आदेश से उन्होंने लिखा है और स्वयं उनका दर्शन दिया है। आइए अब यहाँ पर जो हम चर्चा कर रहे थे प्रारंभ में, तो महाराज भरत ने बहुत सारे यज्ञ करवाए। यहाँ तक के पशु यज्ञ के उपाय से पशुओं का बलि दिया जाता है। देखिए ये सब यज्ञ जो था, ये सब सतयुग द्वापर तक, त्रेता की द्वापर तक की। आज कलयुग में ये संभव नहीं है, ना करना चाहिए। ये भागवत कहता है। लेकिन आदि यज्ञ कहा गया है, लेकिन कलयुग में एक ही यज्ञ ही भागवत कहता है। कलयुग में एक ही यज्ञ है, वो है नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आए और इस महामंत्र को सर्वप्रथम राधा रानी ने अपने मुखारविंद से कहा और वही महामंत्र लेकर मुझे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब इस धरातल में अवतरित हुए, इस महामंत्र को लेकर आए। बहुत लोग कहते हैं, शायद आपको भी कोई कहा होगा, ये उल्टा नाम की चलती है। पहले राम आए तो राम राम चलता चाहिए, कृष्ण कृष्ण चलते हैं। हमारे रिकॉर्डिंग के माध्यम से जो हमारे भक्त हैं, ये सुन लेते हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण और राम में गुणों का एक क्या कहते हैं कहावत है। क्योंकि भगवान राम को 16
होता है हरे राम, ये वैदिक मंत्र है। इसे कोई भी जैसे आरती होती है या यज्ञ होता है वो भौतिक लोग इसे इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, लेकिन वहाँ तक भी इसका सही है इस मंत्र को। और जो चैतन्य महाप्रभु लेकर आए हैं इस महामंत्र को कहीं भी कभी भी आप जप सकते हैं, क्योंकि इस मंत्र में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है। भगवान ने अपने सारी शक्ति महामंत्र में भर दी है। चैतन्य महाप्रभु शिष्टाचार में कहते हैं, नामनामकाली भूता निज सर्वशक्ति, सारी शक्ति इस महामंत्र में भर दी है। देखिए आप सबको होता है, याद है, दूध के अंदर घी है, सबको मालूम है, लेकिन उसकी कुछ प्रक्रिया है निकालने की। जैसे कि दूध को गर्म करके रात को दही बन जाता है, सुबह दही बनने के बाद उसको मथा जाता है, मक्खन निकालता है, उसमें से मक्खन निकाला जाता है और मक्खन को गर्म करके उसी तरह इस महामंत्र में बहुत शक्ति है। अब कोई पूछता है कि उदाहरण मानता है तो मुझे बताइए कि अब हमें कैसे पता चलेगा। देखिए ये महामंत्र जो है, जो मैंने अनुभव किया है, ये आजकल की जो दवाई है, एलोपैथिक है और भी बहुत सारी दवाई है, लेकिन ये आयुर्वेदिक दवाई है। इसका असर होगा ही, लेकिन इसका दुष्परिणाम नहीं होगा। और इसको चलने से, इस मंत्र को, इस औषधि को देने से, और ये औषधि क्या है? ये औषधि से पार करने वाली औषधि है। और प्रभुपाद जी कहते हैं, हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं कि हम सबको एक रोग है, रोग की औषधि है हरिनाम संकीर्तन। और इसे करने से और इसे जपने से, हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम को जपने से सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है भगवान। और देखिए, अगर आपको ज्ञानी होते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, लेकिन ये भागवत प्रमाण है कि भागवत अगर कोई पढ़ लेता है और भगवत गीता पढ़ता है, उससे और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं और दृष्टांत दूंगा, जिसे मुझे याद नहीं, लेकिन मैं स्वयं का अनुभव कहता हूँ कि मैंने भगवत गीता, भागवत और प्रभुपाद जी के पुस्तक के सिवा दूसरा कुछ का अध्ययन किया ही नहीं है। रामायण पढ़ी है मैंने, गीता प्रेस की भाई श्री हनुमान प्रसाद की है, क्योंकि वो क्यों पढ़ी है? क्योंकि हमारे 9वें स्कंद में था जो रामायण है, संक्षिप्त में किया गया है और विस्तार में मुझे पता लगता है क्या, उसके लिए मैंने वो रामायण पढ़ी। बाकी आप ग्रंथ पढ़ेंगे तो आप भ्रमित हो जाएंगे, क्योंकि भागवत में सब कुछ दे दिया गया है।
अगर आपको 56 करोड़ दे दिया गया है, जिसके आपने सब कुछ नहीं हो जाए, अगर आप उसके उपरांत भी अगर आप खोजेंगे, अगर कुछ चाहेंगे, तो वो आपको बचेगा। उसी तरह भागवत को पढ़ने से आप ज्ञानी हो सकते हैं। तो प्रारंभ जो प्रथम शब्द था हमारा, ये प्रारंभ यहीं से आता है। हमें ध्यान करना, ध्यान यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ भी करना चाहिए, नरसिंह यज्ञ करना चाहिए, और हरे कृष्ण महामंत्र का यज्ञ करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान, ये विद्यादान, ये दान को बहुत महत्वपूर्ण है। इसको करने से ही प्रारब्ध होता है, और ये प्रारब्ध एक जन्म के करने से आपको भगवत धाम जाने की चाबी नहीं मिला। अगर आप महान जपते हैं तो आपको वो गाड़ी मिल जाती है भगवत धाम जाने की, जिसमें आपको बैठकर भगवत धाम जाना है। लेकिन रूपा जी कहते हैं उस गाड़ी से उतरना नहीं है, उस गाड़ी में बैठे रहना है। नहीं तो बहुत लोग क्या कर रहे हैं, मेरे पास आते हैं कि प्रभु जी मैं पहले से फोन में क्या होता है, लेकिन मैंने 5-6 साल तक जब किया लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। और अच्छी बात तो मैं आपने किया कैसे, ये बताइए। दवाई लेने से आपको असर होगा, लेकिन कुछ उसका नियम भी है, उसका पालन करना होगा। आप देखिए आचार्य ने कहा है हरे कृष्ण महामंत्र ब्रह्म मुहूर्त में देखना उसको जपना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में क्यों कहा गया है? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में आपका ये जो मस्तिष्क है, जब हम सो के उठते हैं तो ये पूरा शांत रहता है, और उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में जपते हैं भगवान का नाम, गुरु भगवान के आशीर्वाद लेकर तुलसी महारानी को सामने रखकर, तो और हमें उसका कुछ विचार नहीं आता है, और उसका जो विचार आता है कहते हैं तुम्हारे महाराज को इसके बाद जब भी कोई तुम्हारा आपको जवाब कैसे देगा, साधना कैसे करेगा, इस पर देखिए साधना के ऊपर ही सपाटी लगा। अगर आपका साधना सही होगा, उसका परिणाम क्या आप हमें मालूम होगा। आपको भक्तों का संग करने को अच्छा लगेगा, अच्छे गुरु का दर्शन करने को अच्छा लगेगा, और आपको प्रसाद खाने में होगा। ये दूसरा, हम जो भी खाते हैं भगवान को अर्पण करके ही खाना चाहिए। एक भोग जो भगवान को बनाते हैं उसे कहते हैं भोग। भोग जब भगवान को अर्पण कर देते हैं तो वो बनता है प्रसाद। उसको ग्रहण करने से हमारी मति शुद्ध होती है, क्योंकि अगर हम बाहर का अन्न खाएंगे, उनका कमाल कैसा होगा, किस भाव से बनाया होगा, उसका भाव उस अन्न में आता है। इसीलिए अगर आप
6 बजे से स्टार्ट हो, 7 बजे से 7 बजे हमारा ठीक है, अभी 7 बजे मुझे काम है और कर देता हूँ 8 बजे आपको नौकरी के लिए निकलना है, 9 बजे और 1 घंटे में आपको सब कुछ करना कैसे करेंगे। 16 वाला कहते हैं 5 वाला करेंगे तो नौकरी 10 बजे करेंगे। वो 16 वाला करते करते रात हो जाएगी। आपका चिंत भी नहीं लगेगा, 7 बजे को आप अनुभव कर लीजिएगा, आपका चिंत नहीं लगेगा, आपको 50 काम याद आएंगे। मेरा अनुभव है आपको और तो भी अपना अनुभव शेयर करते हैं, बताते हैं। ये अज्ञान जब आप जब करते हैं बैठते हैं तो आपको याद नहीं आता। कुछ ना कुछ ये बात है, वो बात है, ये करना है, वो करना है, ऐसा नहीं है मुझे याद नहीं आता, मुझे भी याद नहीं आता। लेकिन हमारे महाराज कहते हैं, हमारे शिक्षक लोग कहते हैं कि ये उंगली को इस तरह ध्यान मुद्रा में इस उंगली को दबा के रखेंगे इस तरह, और अगर आप चल रहे हो तो टाइट बैठना है। अगर आप लूज बैठेंगे तो शायद नींद भी आ जाएगी। तो इसी तरह टाइट बैठे, तो ये जब प्रारंभ होता है आपका प्रारंभ आएगा कहाँ से। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी ने पहले ही कह दिया है कि प्रारंभ हमारा आएगा कहाँ से। अब प्रारंभ आने के बाद जब लक्ष्मी जी घर पे आती है, देखिए लक्ष्मी जी जब घर पे आती है ना तो वो सर्वप्रथम भक्तों को परीक्षा लेने के लिए ही भगवान भेजते हैं। लक्ष्मी जी भक्ति करने से ये मेरा कॉन्फिडेंस है और मेरा अनुभव है, मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि आप भक्ति करेंगे तो आपको किसी चीज की कमी नहीं है। मैं प्रोफेसर चाहते हैं 2016 से मैंने सब छोड़ दिया और एक ही प्रार्थना की मैंने भगवान से, और आप सबको ही करना चाहिए। अब सौंप दिया इस जीवन का है भार तुम्हारे चरणों में। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा विषय है, गौर नहीं कीजिए, उनको बस जाकर कहिए क्या कहना है। अब सौंप दिया इस जीवन का है भार तुम्हारे चरणों में। सौंप दीजिए, आपका सारा टेंशन उनको दे दीजिए। आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको महामंत्र जपने के लिए, भजन करने के लिए यहाँ भेजा है, टेंशन लेने के लिए नहीं भेजा है। सौंप दीजिए और क्या कहिए कि आप हमारे हैं और मैं आपका हूँ। भगवान से जब तक नाता नहीं जोड़ेंगे तब तक कृपा नहीं होगी। अरे अपना पड़ोसी है वो बिना कुछ दिए वो हमें देता नहीं है, संबंध नहीं बनाते तब तक देता नहीं है। भगवान हमारे पिता है और इनसे ही मांगना है। एक पुत्र अपने पिता से नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा। भक्ति नहीं हो रही है आपसे, रोकर उनसे कहिए मेरे में क्या मुझसे क्या अपराध हो गया है जिससे मैं मेरी भक्ति नहीं हो रही। देखिए भक्ति की वृक्ष जो है, भक्ति लता वृक्ष कहते हैं, ये भक्ति करना सरल है और कोई देते हैं, लेकिन इसका पालन करना चाहिए।
सबके पास भगवान ने उनके पिछले प्रारब्ध के अनुसार सबको धन दिया है। जो भी उनको मिला है वो पिछले जन्म का प्रारब्ध ही मिला है। चाहे पत्नी कहिए, पुत्र कहिए, पत्नी कहिए, सारा प्रारब्ध है। ये मिला है, लेकिन एक समय तक इसका भोग भोगना है। अगर आपको गाड़ी मिली है तो उसे कृष्ण की सेवा में लगाइए। आप कहेंगे कि मेरा काम करने में कृष्ण की सेवा कैसे? अरे प्रभुपाद जी कहते हैं चलिए आपको साथ में आपको मिला है, तो 7 दिन में एक दिन आपका जो अवकाश छुट्टी का होता है, हॉलीडे, संडे, उस दिन तो आप मंदिर आइए। उस माता लक्ष्मी ने आपको जो वाहन दिया है उपयोग कीजिए। मंदिर में संत महात्मा भक्त आते हैं, उसे यात्रा करने हेतु या उनकी सेवा में लगाइए। अगर आप ये सब नहीं करते हैं तो लक्ष्मी जी को अनाथ से वापस ले लेंगे। आप सबने देखा होगा बहुत लोगों की धीरे से छोटे से बड़ा होता है और उसे अभिमान आता है उसके पेट में आता है। ये सब होता है। भगवान कहते हैं अगर मैं आपको देता भी हूँ ना, जब मैं आपको कृपा करता हूँ देता हूँ, सब उपयोग नहीं करते हैं तो मैं को ले ही देता, लेकिन लेने का होगा। अगर भक्त के जीवन में अगर ऐसा कुछ होता है तो भगवान की कृपा से बचना चाहिए, क्योंकि आपने क्या करना पहले अब शोक किया इस जीवन का जब शोक किया है, चाहे वो दे ना दे, अगर आपको, लेकिन भगवान इतने तो कृपालु हैं कि प्रसाद दे देते हैं, भोजन जो आप दे देते हैं, रोटी कपड़ा और ये 3 चीज की आवश्यकता है भगवान ने। हमारे पिताजी थे और हमारे चाचा सबसे, वो कहते हैं क्या कहते हैं, अरे ये उम्र है अगर खाली भक्ति होती है, हरे कृष्ण करते थे, कुछ मिलने वाला नहीं है। तो एक बार मैं अपने चाचा के यहाँ गया तो कहा जब मैं सब कुछ करता था, नौकरी करता था, इतना कमाता था, तो मुझे वहां जाकर टिफिन सुबह का बनाया टिफिन और 3 दिन वगैरह प्रसाद मिला। आप कहते थे क्या खाओगे, भूखे रह जाओगे, लेकिन आज मैं प्रभुपाद जी के घर पे इस्कॉन में ये इतना क्यों कह सकता हूँ कि आज मैं इतना खाता हूँ, मैं खाता हूँ प्रसाद। मैं कहता हूँ मुझे 2 दिन और कुछ खाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। आप कहते हैं क्या खाएंगे, आप टिफिन में लेके जाते हैं सब्जी और रोटी, और हमारे प्रभुपाद जी की कृपा से हमें दाल चावल रोटी सब्जी 2 प्रकार की सब्जी हमारे मंदिर में, और एक स्वीट और भगवान का दाल को सब। आप सबको बताऊं तो ये आपको यही सीखना संभव है। आपको वो लोग में नहीं मिल सकते, कोई लोग में नहीं मिलेगा। और ये जो घटना जो बैठकर सुन रहे हैं, ये घटना आपको यही मिलेगी। अब आप जो बदनाम किया, आप सोच रहे हैं वहाँ आपको भोग ही
पर माता पार्वती को अमर का समय अमर पर लिया, वही था। लेकिन शिव जी बाबा क्या चाहते हैं? शिव जी बाबा ने नाम हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे चलते रहते। आप जाएंगे चलते रहेंगे और कहेंगे हमें गाड़ी दे दीजिए, मुझे भजन में साधना में हमें डिस्टर्ब नहीं चाहिए। हमारे मंदिर में भी कोई आते हैं साधना करते रहते हैं, मुझे गाड़ी का चार्ज डिस्टर्ब नहीं चाहिए। उसी तरह भोलेनाथ कहते हैं हमें डिस्टर्ब नहीं चाहिए, जो चीज ले लो। हमारे आचार्य कहते हैं भोलेनाथ के पास जाना चाहिए, भोलेनाथ जी से प्रार्थना करना चाहिए। संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन् भवानी सहितं नमामि। हे भोलेनाथ जी, वैष्णव नाम के शासन को आप परम वैष्णव हैं। अगर आप हमसे कृपा करें तो हमें कृष्ण भक्ति प्राप्त हो सकती है। बस मुझे कुछ देना ही है तो आप मुझे देखिए, यही प्रारब्ध लेके महाराज भरत ने ये प्रारब्ध से उनको ऐसा ऐश्वर्य मिला, 10,000 वर्ष तक तपस्या किया। इस श्लोक का जो अर्थ है वो बताता हूँ। ऐश्वर्य के भाव 1 करोड़ वर्ष तक उन्हें देखिए, हम तो कल्पना नहीं कर सकते हैं 1 करोड़ वर्ष। अगर मैं किसी को कहीं मैं आप ही कह रहा हूँ और जब ये अवधि समाप्त हो गई, जब उसका समय समाप्त हो गया, ऐश्वर्य को मिलेगा। देखिए, मैं आपको इसके ऊपर थोड़ा सा बताऊंगा, समय की हमें हो चुका है। ये अवधि समाप्त कैसे होगी? आपका ये ऐश्वर्य की अवधि समाप्त कैसे होगी, कैसे पता चलेगा? जिस तरह मैंने कहा आप सबको कि आपके जो कार्यरत है, आपका जो दुकान है, उसमें नुकसान होना, आपका जो घर में नौकरी छूट जाना, घर में फैमिली में कलह होना, ये आप सबकी भोग भोगने की अवधि समाप्त हो चुकी है। उसके बाद करना क्या है? देखिए, आश्रमों में बताया गया है कि हमको 1 वर्ष से 25 वर्ष तक हमें ग्रस्त रहना है। 50 के बाद कास्ट रहना है। अब हम क्या करते हैं? यहाँ 50 के बाद 51, 52 ये सब यहाँ मंदिर करते हैं, भगवान कहते हैं इसको बनने जाना चाहिए, यहाँ क्या करना है? भगवान को हमको भेजने के लिए आगे भगवान ने आगे कहा, राजा भरत सारे ऐश्वर्यों को त्याग कर, मोह माया को त्याग कर चले गए हरिद्वार का आश्रम में रहे। अब वहां भी रहे, माया ने छोड़ा नहीं, और ये माया कभी भी किसी को भी ग्रसित कर सकती है। सोबरी ऋषि
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। आप सबने इस दास को छेड़ा, मुझे कुछ याद नहीं है, जो मैंने सुना था, जो पढ़ा था, उसी को आप सब के समक्ष रखा हूं। त्रुटियां तो बहुत सारी हैं, मैंने पहले कहा था, इसमें से भाग लीजिए और आप सबके चरणों में प्रार्थना है। हमारे गुरु महाराज जाते जाते एक ही कहते हैं, और नाम है हमारे महाराज, एक ही कहते हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, इसको संस्कार को छोड़ना नहीं है और आपको का संकल्प नहीं छोड़ना है। चाहे आपके जीवन में कुछ भी हो जाए, इसको संस्कार के माने हमको बीतते जाना है, आपको का संकल्प करना है और इसको बीतते जाना है। समय मेरे आपके पास गोविंदा आवास कीजिए, वृंदावन जगन्नाथ की माया को, जहाँ भगवान ने लीला की है, आपको देंगे। आपके जीवन में अवश्य ही होगी, ये मेरा अनुभव है और दावा है। अगर आप इतना करते हैं तो आपको बोलो से भगवान के पास आना पड़ेगा, इसलिए और एक संक्षिप्त में मैं कहूँगा कि ये है, अभी अगर किसी को बोलो जाना है तो शुभ अवसर आता है बंधन पूर्णिमा। बंधन पूर्णिमा के दिन भागवत के 12वें स्कंद के 12वां श्लोक है, उसमें कहा गया है, भगवान जी कहते हैं कि अगर किसी को अगर ये सब नहीं भी करता है, अगर भद्र पूर्णिमा के दिन सोने के सिंहासन पर भागवत से दान किया जाए, भी आपको प्राप्त हो सकती है। कहते तो ये संभव नहीं है, चलो सोने का सिंहासन संभव नहीं है, भागवत रूपा जी ने घर घर तक पहुंचाया है। भागवत ने मात्र एक सोने का निवेदन किया कि भगवान के समक्ष उसे किसी भक्त को दान दीजिए जो पढ़ सके, तो आपका 100% नहीं, 1000 नहीं, 1000 नहीं, 10,000 नहीं, 1 करोड़% मैं कहता हूँ आप भगवत धाम जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय, गुरुदेव जी महाराज की जय, प्रभु जगन्नाथ महाराज की जय, सभी संतों की जय, आप सब भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। क्षमा कीजिएगा आपका मैं ज़्यादा समय ले लिया, क्योंकि मैं अपना इस श्लोक में भावुक हो चुका था कि क्या बताऊं। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा। बंद किया। हरे कृष्णा। प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर जो है चर्चा की भागवतों के ऊपर, और हमें बहुत सुंदर जो है वो ज्ञान प्रदान किया। हरे कृष्णा। हम हरि बोल करके हरे कृष्णा बोल के प्रभु जी का जो है वो सम्मान करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत